Hey guys, welcome to my channel Studious Bacche. So today I'm going to discuss database. Very interesting topic और आई थिंक नहीं आई एम श्योर ये 11, 12 BCA MCA में हर जगह आपकी मदद करने वाला है बिकॉज कंप्यूटर साइंस में भी ये टॉपिक 11, 12 में भी है और BCA MCA में तो है ही. मतलब BCA MCA में हम इसके डिटेल वर्जन पढ़ेंगे, 11, 12 में थोड़ा शॉर्ट में है. नो इशू, मैं हर तरीके की वीडियो बनाऊंगी, जितना भी है इसमें सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो फिलहाल हम एक इंट्रो वीडियो देख लेते हैं इसकी. तो सबसे पहले व्हाट इज़ डेटाबेस. सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन. डेटा और इंफॉर्मेशन, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जो डेटा और जो इंफॉर्मेशन है वो सेम होता है, बट नो, डेटा एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर डिफरेंट. अब डिफरेंट क्यों है या क्या डिफरेंस होता है? माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन यही माइनर सा डिफरेंस दोनों में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देता है. सो लेट्स सी. डेटा क्या होता है? रो फैक्ट्स एंड फिगर्स. डेट मीन्स एनी आइडिया? चलो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई सर्वे किया, राइट, आपने लोगों से क्वेश्चंस पूछे या कुछ भी पूछा XYZ, आप ऐसे का ऐसा उसको ले आए. लाने के बाद आपने क्या किया, उन जो डेटा था आपके पास, जो भी फैक्ट्स और जो भी फिगर्स थे, उनको आपने प्रोसेस्ड किया. किस तरीके से कि आपने लोकेशन वाइज उसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसे मेल फीमेल वाइज आपने उस सेपरेट कर दिया. तो जो भी आपने उस उन क्वेश्चनरी के ऊपर, उस सर्वे में जो भी आपने चेंजेस किए या जो भी चीज़ें आपने उसके ऊपर परफॉर्म की, उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है. और जो आपने सिर्फ सर्वे करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, उसे हम डेटा बोलते हैं. एज इट इज़ जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं वो डेटा होती हैं. उसमें हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ एड ऑन करते हैं, कुछ भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं अपनी प्रोसेसिंग के थ्रू, उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं. अब वाई डेटाबेस, मतलब हम बही खाता इन हिंदी अगर बात करें, बही खाता बनाते थे, वो भी एक डेटाबेस ही होता था. उसमें कलेक्शन होता था हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन का. तो हम डेटाबेस पे क्यों आए? रीज़न सिर्फ यही है कि उसको मेंटेन करना बहुत टिपिकल होता था. कभी भी वो ख़राब हो जाती थी, सपोज़ उसे रैट ने काट लिया या फिर बारिश वगैरह में भीग गई, गुम हो गई. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे हमें उन बही खातों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था. इसीलिए ये डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास आया है. तो आप इसको एक तरीके से इंग्लिश का बही खाता, इलेक्ट्रॉनिक बही खाता बोल सकते हो. तो इसके फीचर्स हैं हमारे पास. फर्स्ट है हमारा स्टोरेज, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं. सेकंड है आपका रिट्रीवल का ये तो थोड़ी अलग टर्म हो गई है. इजी वे में हम इसको बोल सकते हैं कि डेटा को वापस पाना. आपने जब चीज़ें स्टोर की है तो आप उसको इजीली वापस भी पा सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो. मॉडिफिकेशन, अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो. एंड देन आपका है डिलीशन. कोई डेटा आपको डिलीट करना है, आप अब सपोज़ आप अगर एक शॉप ही चला रहे हो, आपके जो भी आपने उधार वगैरह में नोट की हुई है उसमें, लेकिन अब वो कस्टमर ने पे कर दिया है और फ्यूचर में वो वहाँ नहीं रहता, वो चला जाता है उस प्लेस से, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो. क्यों हमें बेकार में अपना डेटाबेस को फुल करके रखना है? हमें और भी तो न्यू एंट्रीज चाहिए उसमें ऐड करने के लिए. तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं अब बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसमें परफॉर्म कर सकते हो. अब डेटाबेस, अब आपको पता है कि डेटाबेस की ज़रूरत तो आई थिंक हर एक फील्ड में है. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है, हॉस्पिटल. आप चाहो तो यहाँ पे और भी लिख सकते हो, लाइक लाइब्रेरी है आपका, स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशंस हैं, और इवन यूट्यूब या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, उन्हें भी तो अपना डेटा मेंटेन करना होता है. बट ये है कि डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे. डेटाबेस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन डेटाबेस की रिक्वायरमेंट तो हर जगह होती है. तो ये एक छोटी सी इंट्रो वीडियो थी. बाकी हम डिटेल में इसके टाइप्स के बारे में और इसके जो फीचर्स हैं उनको और डिटेल में पढ़ेंगे. बाकी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो MySQL एक डेटाबेस है, इसको आप इसका
एग्जाम्पल मानो जो बहुत ही फेमस है और जिसको नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं BCMC के स्टूडेंट्स है वो यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ईजी टू यूज़ है। SQL लैंग्वेज फ़िलहाल मैं बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, तो मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक SQL की फुल फॉर्म बता देती हूँ, डेट इज़ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। होप आपको ये वीडियो समझ में आया। बस अब इसे लास्ट में कंप्लीट देखने के बाद प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं, और इसे आप भी शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, वो भी ये सब देखें और उनके लिए भी ये वेरी हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।